त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लास में अब आपका अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद में आपको समझना है, बहु मतलब होता है बहुत, पद आपके होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आपका x प्लस आपका 2 आपकी जो बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो उसमें एक पद ये दूसरा पद, तो बहुपद की अंत परिभाषा होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, 2 हों या 2 या 2 से अधिक पद हों। या जैसे आपका है x² प्लस 2x प्लस 3, तो उसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं, तो आपका वो होता है आपका बहुपद, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, बहुपद आपके कई प्रकार के होते हैं। एक पद होता है, तो द्विपद, फिर त्रिपद, फिर चतुर्पद। तो आपका एक पद जिसमें एक पद होता है, जैसे मान लो आपका x है तो इसमें एक पद है, ठीक है। 2 पद होता है तो x प्लस 2 हो जाएगा आपका। त्रिपद है तो s घात 3 त्रिपद हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होता है कि एक पद को आप बोल सकते हैं एक पद, ठीक है। तो जैसे ही आपका 2 हो जाता है तो आपको उसको 2 पद नहीं बोलते हैं, न आपका त्रिपद बोला जाता है, उसको कहा जाता है बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में आपको ध्यान रखना है। परिभाषा हो जाती है बहु मतलब बहुत, पद मतलब अनेक पद हों आपके, तो बहुत से पद आपके कहलाते हैं बहुपद, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि बहुपद को केवल आपका प्लस और माइनस का चिन्ह ही अलग करता है, ठीक है। अगर जैसे आपसे कहा जाए आपका दिया है x² गुणा 2, आपका ये बहुपद है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं है, तो बहुपद को केवल आपका प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह ही अलग करता है, तो ध्यान रखना। जैसे आपका दिया जाए, जैसे है आपका y घात 3 माइनस 3y प्लस 2, तो आपका जो प्लस का है जो माइनस का है, तो ये बहुपद को अलग करने वाले चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस के, ठीक है। तो बहुपद आपके और भी कह सकते हैं कि आपका होता है एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्विपदी, ठीक है। और आपका तीसरा है त्रिपदी। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी में आपका केवल क्या होगा, एक पद होगा। जैसे आपका दिया गया है आपका x है ना, 3x है, जैसे आपका 2 है, जो एक पद कहलाता है। जैसे s घात 3 है, ये सभी क्या है, एक पदी के उदाहरण हैं। द्विपदी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे है आपका x प्लस 2 है ना, a प्लस b, ठीक है, a² प्लस 3, तो ये आपका होता है आपके 2 पद के उदाहरण। त्रिपद के उदाहरण आपके एक तो ये है, और भी आपके हो सकते हैं, जैसे s घात 4 माइनस का s घात 3 और आपका प्लस का 3। तो इसमें आपके क्या है कि आपके त्रिपद होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्या है, इनकी उदाहरण है, आपके इनकी व्याख्या है, ठीक है। अब आपका एक पद और आपका हो जाता है शून्य पद। तो शून्य पद क्या होता है, ऐसा पद जिसमें आपका एक भी पद ना हो, शून्य पद कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर लगा हो, जैसे ये है आपका है जो 0x² प्लस 3 0x प्लस 2, तो इसमें क्या है आपका अगर गुणा करते हैं, सॉरी शून्य नहीं होगा यहाँ पर, तो जब गुणा करते हैं तो आपका क्या शून्य शून्य आ जाता है, तो इसमें एक भी पद नहीं है, तो उसको बोला जाता है शून्य पद। तो इस प्रकार से आपकी इसकी जो व्याख्या हो जाती है, और इसके लिखने का तरीका क्या है इनके पदों का, ठीक है। आप पुरानी कक्षा में भी पढ़ चुके हो। जैसे आपका दिया गया है ये वाला है, इसमें आपसे कहा जाए बहुपद की घात क्या है, इसमें जितनी आपके पद में, पूरे आपके पद में जितनी भी सबसे बड़ी घात होती है वो आपकी बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद की घात के लिए जो आपके लिखने का क्रम होता है, जो व्यापक रूप होता है बहुपद के लिखने का, तो बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुपद का जो व्यापक रूप है या कह सकते हैं मानक रूप होता है, तो इसको आपका ध्यान रखना है, घातों को अवरोही या
अवरोही क्रम में लिखा जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में। जैसे मान लो आपका दिया हो s घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो पहले आपकी बड़ी है फिर छोटी है फिर आपका उससे छोटी है फिर एक भी नहीं है। तो आपका क्या जो चर की जो घात होती है वो आरोही या अवरोही क्रम में, यहाँ पर अवरोही क्रम में है। या इसको ऐसा भी ले सकते हैं 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात 3। तो ऐसा इसका हमेशा जो मानक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो मानक रूप को इसमें लिखने के लिए आपको ध्यान रखना, या तो घातों को आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिख दो, ये लिखने का सही तरीका है। आप ऐसा ही लिख सकते हैं इसको कि s घात 4 तो s घात 2 तो s घात 3 फिर आपका लिख दो यहाँ पर 2 फिर लिख दो यहाँ पर x। तो ऐसा आपका नहीं लिखा जाता, जी लिखने का गलत तरीका है। तो आपका जो लिखने का तरीका होता है जैसा दिया हो सवाल ऐसा दिया हो तो सबसे पहले इसको सही तरीका में इसको लगाते हैं, ठीक है। अब आपकी अगली प्रश्नावली है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है। तो आपकी प्रश्नावली है 2a। तो इसमें आपका पहला सवाल दिया गया है बहुपद y घात 3 माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। तो बहुपद इसका अवरोही क्रम हमको लिखना है। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो इसका यदि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे। तो आपका पहले का आपका सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी 4 विकल्प हैं, तो आपको 4 विकल्प नहीं आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें आपको सीधे हल कर दो। तो इसमें पहले अवरोही क्रम आपका होता है, आपने पहले पढ़ा है कि पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो इस सवाल में आप ये देखो कि आपका घात इसकी बड़ी है तो y घात 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद y स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का y हो जाएगा, फिर इसमें एक विचार नहीं है तो आपका ये हो जाएगा √2। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें आपकी 3 घात, इसमें 2 घात है, इसमें कितनी घात है 1 घात मानी जाती है, तो यहाँ पर आपकी 0 घात मानी जाती है। तो इसको यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं y पे घात 0, क्योंकि आपको पता है अगर किसी संख्या के ऊपर 0 घात चढ़ी है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चाहे आपका 1 लाख के ऊपर भी क्यों न चढ़ा हो 0 घात तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कहते हैं कि कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर y पे घात 0 मानी जाती है। तो पहले कितनी घात थी 3 फिर 2 फिर आपका यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 घात मानी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी चर नहीं है तो उसका मतलब उस पर घात 0 चढ़ी मानी जाती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा y पे घात 0, तो आपके अवरोही क्रम में हो गया। तो ऐसे इसको क्या है लिखा जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसमें जो विकल्प होगा सही तो आपको वो आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो और भी आपका ऐसे सवाल आ जाएंगे। जैसे आपका दूसरा सवाल दिया गया है, आपका है s पे घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 s घात 4 प्लस s पे घात 3 प्लस 1। अब इसको का आरोही क्रम है, का आरोही क्रम है। ये आपका दूसरा सवाल है बहुविकल्पी का, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान रखना है। आपका आरोही में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। तो इसमें देखो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी, इसकी आपकी 5 है, ये आपकी 2 है, यहाँ पर 1 मानते हैं, 1 4 है, ये 3 है, यहाँ पर एक भी घात नहीं है आपका x पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 घात वाला, क्योंकि यहाँ शून्य हमने पहले बताया यहाँ s घात 0 मानते हैं, ठीक है। अब s घात 0 के बाद s घात 1 वाली, तो आपको हो जाएगा 3x आपका, फिर इसके बाद 1 के बाद 2 वाली 2x स्क्वायर, 3 वाली x घात 3, फिर इसके है आपका 7 s घात 4 प्लस s घात 5। तो इस प्रकार से आपका इसका ये आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल आपकी प्रश्नावली है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है
कि निम्न में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो आपका ये बहुविकल्प है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको देखना है। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका जैसे पहला ऑप्शन है x² प्लस 5x प्लस 6। अब दूसरा है इसमें y प्लस 7y है ना। तीसरा ऑप्शन है ये आपका √x और प्लस 2x और आपका चौथा ऑप्शन है x माइनस का 5। तो इसमें पूछा है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद में आपको ध्यान रखना है घात हमेशा कैसी होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, घात। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो दिया है s घात 2 है ना, x घात 1, यहाँ पर s घात 0 मानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है s आपका y घात 5 है, y घात 1 मानते हैं। यहाँ पर आपको देखो s घात 1 है, यहाँ s घात 0 मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो घात है s घात 1/2 है। अगर इस प्रकार का अगर आपका सवाल है तो वो आपका क्या है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी घात होती है वो हमेशा आपकी एक इस प्रकार से होती है। जैसे मान लो अगर आपकी घात आपका 2/√3 दिया है तो जे भी और प्लस आपका ऐसे दिया है तो आपके लिए क्या होगी, आपका ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पी पूरे हो जाते हैं। ठीक है।